दोस्तों, आज एक बात का स्मरण हो आया, कुछ अनमोल वचन का स्मरण हो आया है। पता है वो वचन किसका है? वो वचन है स्वामी विवेकानंद का। और वो ये है कि दुर्बलता मृत्यु है, शक्ति जीवन है। कितनी सत्य की बात कहते हैं वो, सही ना? और ये हकीकत भी है, वास्तविकता भी है। वास्तव में जब हम दुर्बल रहते हैं, निर्बल रहते हैं, हमारे पास शक्ति बढ़ाने का अवसर होने पर भी हम शक्ति अर्जन नहीं करते, शक्ति बढ़ा नहीं लेते। हम सिर्फ निराश होकर बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, अंधेरा में बैठे रहते हैं। बल्कि जहाँ पर हमारा अवसर होता है कि अंधेरा से उठकर रोशनी की ओर भागने की, उसको हम ना चुनकर अंधेरा में ही बैठकर सिर्फ अपने भाग्य पर कोसते ही रहते हैं। तब आप दुर्बल रह जाते हो, तब आप निराश से गुजरते हो, दुखमय हो जाता है आपका जीवन, तनाव से घिरा होता है आपका जीवन। मैं सही कह रहा हूं ना दोस्तों? और जब ऐसा जीवन हमारा होता है, क्या हम एक सही जीवन जी सकते हैं? नहीं। जब तक हम अपने मन को स्वच्छ नहीं कर लेते, हम कभी भी एक स्वच्छ जीवन नहीं जी सकते, एक श्रेष्ठ जीवन नहीं जी सकते। जिसके पास अवसर होने पर भी वो शिक्षा ज्ञान अर्जन नहीं करता, सज्जनों का संग नहीं करता, सत्य की ओर नहीं बढ़ता, उसका जीवन पशुमय हो जाता है। पशु का जीवन इंद्रियों का तल का जीवन है। वो अपने मन को जीत नहीं सकता, उसमें ज्ञान वृद्धि की क्षमता नहीं है, उसमें प्राकृतिकगत बुद्धि है तथा प्रकृतिगत विवेक है। वो प्रकृति से ऊपर नहीं उठ सकता। परंतु मनुष्य में यही नहीं होता। मनुष्य में यह अवसर होता है कि वो अपने चेतना को विकसित करे, चेतना को विस्तार दे। परंतु अगर हम अपने चेतना को विस्तार देने के बजाय अपने जीवन को फैलाते रहे, जहाँ पर यह होना चाहिए कि हमारा जीवन गहरा होना चाहिए और चेतना का विकसित होना चाहिए। एक उच्च चेतना का मनुष्य हमेशा उच्च महत्वाकांक्षाएं रखता है, मुक्ति की ओर भागता है, उसका जीवन हमेशा परमात्मा होता है। वो श्रेष्ठ मनुष्य हमेशा समाज के कल्याण हेतु, राष्ट्र के हित के लिए कार्य करता है। उसका विचार, उसका सोच, उसका चिंतन धारा सब कुछ परमार्थी होता है। वो स्वार्थ के वशीभूत नहीं जीता। अगर समाज के हित के लिए उसे अपने परिवार, कुटुंब, सगे संबंधी का भी त्याग करना पड़े, तब भी वो पीछे नहीं हटता दोस्तों। परंतु आजकल के युग में, आजकल के समय में, जब मनुष्य अपने काम, क्रोध, लोभ के वशीभूत होकर कार्य कर रहे हैं, ऐसा कहाँ दिख सकता है? ऐसा कोई बिल्ला या दुर्लभ इंसान ही होगा जो ऐसे कार्य कर रहा है। हीरे सभी जगह नहीं मिलते और हीरे का मोल भी बहुत होता है, अनमोल होता है, वो दुर्लभ होता है। अपने जीवन को धर्म के रंगों से रंगो, सच्चाई के किरणें से छाया दो, अधर्म के रंगों से मत रंगो, पाप के मार्ग में मत चलो, कुमार्ग की ओर नहीं बढ़ो। और स्वामी जी का कथन इस बात पर बिल्कुल खड़ा उतरता है। जब हम अपने आप को शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक स्तर पर सशक्त नहीं करते, हम पशुमय जीवन जीते हैं, हम दुर्बल रहते हैं, निर्बल ठहर जाते हैं। फलस्वरूप हम कभी उन्नति नहीं कर सकते। इस संसार में हमें कुचल दिया जाता है, हम पीछे चले जाते हैं। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों, जीवन सरलता में है, परंतु सरलता भी शक्ति युक्त होना चाहिए, दुर्बल युक्त नहीं। इसीलिए शक्ति अर्जन करो, सक्षम बनो। जब तुम सक्षम बनोगे तभी जाकर कुछ श्रेष्ठ कार्य कर सकोगे। एक असक्षम मन तथा असक्षम व्यक्ति हमेशा ही अयोग्य रहता है कुछ भी श्रेष्ठ करने के लिए। तो ये अब आपका चुनाव है, आप किसे चुनते हो, वही निर्धारण करेगा आपका जीवन कैसा होगा। धन्यवाद।